जब गुरु द्रोण ने मृत्यु के बाद श्री कृष्ण से पूछा, क्या मेरा दोष इतना बड़ा था, तो श्री कृष्ण ने जो उत्तर दिया वो आज भी हर शिक्षक और हर एक इंसान को आत्मबोध करा सकता है। कुरुक्षेत्र के युद्ध में जब धर्म और अधर्म की रेखाएं धुंधली हो चुकी थी, तब भी कुछ प्रश्न ऐसे थे जो उत्तर मांग रहे थे। प्रश्न ऐसे जिनका भगवान कृष्ण के सिवा कोई और उत्तर नहीं दे सकता था। ऐसा ही एक प्रश्न गुरु द्रोणाचार्य का था। जब शरीर छोड़ने से पूर्व उनकी आत्मा ने श्री कृष्ण को पुकारा, हे कृष्ण द्वारकाधीश सर्वज्ञ, मुझे एक बात बताओ, क्या मेरी मृत्यु थी नियति या फिर युद्ध के अंदर ये एक षड्यंत्र मेरे खिलाफ रचा गया था? श्री कृष्ण ने जवाब दिया, गुरुवर, प्रश्न कठिन है लेकिन इसका उत्तर बिल्कुल सरल है। तुमने अपने धर्म का पालन किया, लेकिन अधर्म की छाया तुम्हारे शिष्यों के साथ खड़ी रही। मृत्यु तुम्हारी नियति नहीं थी, लेकिन तुम्हारे कर्मों ने उसे आमंत्रण दिया। गुरु द्रोणाचार्य ने जवाब दिया, मैंने क्या किया कृष्ण? मैंने तो केवल अपने पुत्र अश्वत्थामा की रक्षा की। कौरवों के पक्ष में खड़ा हुआ, क्योंकि वहीं से सम्मान और आश्रय मिला। क्या यही मेरा सबसे बड़ा दोष था? श्री कृष्ण ने जवाब दिया, गुरुवर, सम्मान और आश्रय चुनना दोष नहीं, मगर आंख मूंदकर अधर्म का साथ देना वो आपका सबसे बड़ा दोष था। तुम्हारी शिक्षा का उद्देश्य केवल अस्त्र विद्या नहीं था, बल्कि धर्म की रक्षा भी थी। जब दुर्योधन ने अधर्म की रेखा लांघी, तब तुम मौन क्यों रहे? ये सुनकर गुरु द्रोणाचार्य की आंखें भर आई और उन्हें अश्वत्थामा की याद आई। वो पुत्र जिनकी झूठी मृत्यु की खबर ने उनका जीवन छीन लिया था, पर प्रश्न का जवाब अब भी नहीं मिला था। क्या वो गलत थे? गुरु द्रोणाचार्य ने फिर से पूछा, क्या ये मेरा दोष था कृष्ण कि मैंने अर्जुन को शिक्षा लेकिन धर्म को सिखाया नहीं? क्या ये मेरा अपराध था कि मैं कर्तव्य और मोह के बीच में उलझ गया? श्री कृष्ण ने जवाब दिया, हर महान पुरुष के जीवन में एक क्षण ऐसा आता है, तब उसे अपने कर्तव्य और मोह के बीच चुनाव करना पड़ता है। धृतराष्ट्र ने अंध प्रेम चुना और भीष्म ने मोहवर्ष, और आपने कौरवों की सेना का पक्ष। आपका दोष केवल इतना था कि आप अधर्म को जानते हुए भी उसके पक्ष में खड़े रहे। गुरु द्रोणाचार्य फिर से मौन हो गए और उनकी आत्मा पर एक और प्रश्न हावी हो गया। क्या विद्या देने वाला गुरु अगर धर्म ना सिखाए तो वो अधूरा रह जाता है? गुरु द्रोणाचार्य, कृष्ण, क्या केवल मैं एक योद्धा रह गया, गुरु नहीं? श्री कृष्ण ने फिर से जवाब दिया, गुरु वही होता है जो केवल अस्त्र नहीं, शास्त्रों के उपयोग का धर्म भी सिखाए। आपने अधर्म के लिए युद्ध लड़ा, लेकिन धर्म का पाठ छूट गया, और यही आपके जीवन का सबसे बड़ा दोष बन गया। गुरु द्रोणाचार्य की आत्मा श्री कृष्ण की वाणी में उतना उत्तर पा चुकी थी, मगर उस पर एक पीड़ा थी और एक चेतावनी भी। हर ज्ञानी को, हर शिक्षक को केवल ज्ञान नहीं बल्कि धर्म भी सिखाना होगा। फिर गुरु द्रोण ने श्री कृष्ण से एक और प्रश्न पूछा, कृष्ण, तुमने कहा मैं धर्म के विरुद्ध खड़ा हुआ था, मगर क्या कोई अकेला पुरुष इतना बड़ा निर्णय ले सकता है? क्या कभी किसी ने दुर्योधन की शक्ति का विरोध किया? भीष्म तक मौन थे, तो फिर मेरे स्वर की क्या बिसात? श्री कृष्ण ने जवाब दिया, गुरुवर, मौन भी कभी कभी अधर्म का हथियार बन जाता है। जो सत्य जानते हैं उनका मौन असत्य की विजय बन जाता है। भीष्म भी दोषी थे, विदुर ने प्रयास किया, परंतु आप जैसे महान गुरु अगर मुखर होते तो एक अर्जुन नहीं बल्कि 100 अर्जुन बन सकते थे। ये सुनकर गुरु द्रोणाचार्य के हृदय में हलचल उठी। वो ये सोच में पड़ गए कि वाकई ही मैं वो नहीं बन सका जो मुझे बनना चाहिए था। गुरु द्रोणाचार्य भावुक होकर बोले, मैंने एकलव्य का अंगूठा काटा, कर्ण को शिक्षा से वंचित किया और दुर्योधन की छाया में धर्म को अनदेखा किया। क्या मैं गुरु कहलाने के योग्य था कृष्ण? श्री कृष्ण ने जवाब दिया, आप योग्य थे गुरुवर, लेकिन पूर्ण नहीं थे। एक गुरु को न्याय के तराजू पर खड़ा रहना होता है और आप वहां पर डगमगा गए। आप विद्या के भंडार थे, लेकिन नीति और धर्म के शिक्षक नहीं बन सके, और यही आपकी सबसे बड़ी सीख बन सकती है आज के गुरुओं के लिए। कभी कभी एक महान व्यक्ति की सबसे बड़ी सीख
उनकी सबसे बड़ी गलतियों से मिलती है। गुरु द्रोणाचार्य का जीवन एक ऐसा ही ग्रंथ बन गया था जहाँ पर शक्ति थी, ज्ञान था और साथ में अधूरे निर्णय। गुरु द्रोण ने फिर से जवाब दिया, कृष्ण अब मैं समझ चुका हूँ, मेरी विद्या अधूरी थी क्योंकि उसमें संवेदना नहीं थी, मेरे निर्णय अधूरे थे क्योंकि उसमें नीति नहीं थी, और मेरा अंत इसलिए हुआ क्योंकि मैंने धर्म को देखा लेकिन उसकी ओर कदम नहीं बढ़ाया। अब मैं मुक्त हूँ, मुझे मृत्यु का नहीं बल्कि अपने दोषों का भार छोड़कर जाना है। श्री कृष्ण ने जवाब दिया, आपकी आत्मा सत्य से मिल चुकी है गुरुवर, और यही मोक्ष है। जब आत्मा अपने दोषों को पहचान ले तो ईश्वर उसे पहचान लेता है। अब चलिए, आपके प्रश्न समाप्त हुए।